हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बुर्ज खलीफा की। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। यह इमारत दुबई देश में स्थित है। बुर्ज खलीफा यह इमारत पूरी दुनिया में मशहूर है। बुर्ज खलीफा दुबई देश की शान मानी जाती है। यह इमारत दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में पहले नंबर पर आती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल पूर्वक जानेंगे कि बुर्ज खलीफा की मिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है। हर छोटी से छोटी बात हम आपको बताएं। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। तो आइए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों। 6 जनवरी 2004 दुबई की रेत में खुदाई का काम शुरू होता है देश की ऊंचाई सबसे ऊंची इमारत बनाने का। इससे पहले तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी टाइपाई 101। इसकी ऊंचाई 508.2 मीटर तक थी। लेकिन दुबई में जो लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे थे वह अपने आप में अकल्पनीय तथा रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। वह बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाना चाहते थे कि वह न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हो बल्कि टाइपाई 101 से भी 62% अधिक ऊंची हो। लगभग 5.5 साल का समय लगता है इसे बनाने में तथा 1 अक्टूबर 2009 को इसका निर्माण कार्य पूरा होता है। इसके बाद कई देशों ने कोशिश की इससे ऊंची इमारत बनाने की, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। आखिर क्या रहस्य है बुर्ज खलीफा का कि आज लगभग 13 साल हो गए लेकिन अभी तक इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। इसका रिकॉर्ड तोड़ना आखिर इतना कठिन क्यों है तथा इंसान अधिकतम कितनी ऊंची इमारत बना सकता है? आइए हम जानते हैं। वास्तव में शुरुआत में इसकी ऊंचाई 550 मीटर तक ही रखी जाने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन बाद में थोड़ी बढ़ाते गए और आज इसकी ऊंचाई 828 मीटर यानी कि 2717 फीट है। बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची है कि यदि आप इसके ऊपर से छलांग लगाते हैं तो नीचे पहुंचने में 13 सेकंड का समय लगता है यदि हवा आदि के प्रतिरोध ना हो। लेकिन यदि हवा रेस्टोरेंट सही बात करे तो समय 20 सेकंड का लग सकता है। इसको बनाने में $1.5 बिलियन खर्च हुए थे तथा 12,000 वर्कर ने काम किया था। इसको बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना था और इसका यह उद्देश्य पूर्ण हुआ। आज दुबई केवल पर्यटन का केंद्र ही नहीं अपितु इकोनॉमिक हब बन चुका है। ढेर सारी इकोनॉमिक हब बन चुका है। ढेर सारी कंपनियां अपने ऑफिस यहाँ खोलना चाहती है। लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। आखिर क्या दिक्कत होती है इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने में? जब बिल्डिंग इतनी ऊंची बनती है तो उसे खुद का वजन सपोर्ट करना पड़ता है तथा इतनी ऊंचाई पर बहुत तेज हवाएं चलती है। तो इन सभी चुनौतियों का सामना किया बुर्ज खलीफा ने अपने डिजाइन की वजह से। इसका डिजाइन ऊपर से देखने पर ट्राइपॉड की तरह 3 विंग्स दिखाई देते हैं जिन्हें सपोर्ट किया गया है एक षटकोणीय कोर के साथ जो सेंटर में लगाया गया है। इस संरचनात्मक कोर को बटरेस कोर कहते हैं। इसकी खोज बुर्ज खलीफा की इंजीनियर बिल बेकर के द्वारा की गई थी। इसी की वजह से इतनी ऊंची बन सकी है तथा यह सिस्टम हवाओं के प्रभाव को भी कम कर देता है। इसके कॉलम 50 मीटर तक जमीन के अंदर जाते हैं तथा ऊपर की बिल्डिंग को बनाने के लिए कंक्रीट को ऊपर की ओर ट्रांसफर करने के लिए लार्जेस्ट कॉन्क्रीट पंप्स बनाए गए। यदि बिल्डिंग के बाहरी सतह की बात करें तो 1 लाख वर्ग मीटर से ज़्यादा ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन लगी हुई है। इस स्क्रीन पर लाइट शो फिल्म
इम्प्रेलर, रंग बिरंगे डिजाइन इत्यादि लगा सकते हैं। इस पर 1.2 मिलियन LED लाइट्स लगी हुई है। इसका वास्तुकार एड्रियन स्मिथ था। इसमें कुल 57 लिफ्ट और 8 एस्केलेटर है तथा कुल 163 मंजिल है। दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब 144वीं मंजिल पर इसी में है। बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर का कहना है कि हम बटरेस कोर का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल करें तो एक ऐसी बिल्डिंग बना सकते हैं जो 2 मील से ऊंची हो, यानी कि 3 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। उनका कहना है कि सैद्धांतिक रूप से तो हम एवरेस्ट से भी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बात की जाए तो समस्या यह है कि बिल्डिंग जितनी ऊंची होती जाएगी उसके नीचे के फ्लोर पर उतना ही अधिक भार आएगा तथा ऊपर हवा का बल भी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा यदि हम बिल्डिंग बनाने के मटेरियल की बात करें तो हम कंक्रीट, स्टील, एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं, जिसकी अपनी एक लिमिट होती है। अतः हमें यदि ज़्यादा ऊंचा बिल्डिंग बनानी है तो ऐसे में मटेरियल की खोज करनी पड़ेगी जो स्टील और एल्युमिनियम से हल्का हो और मजबूत भी हो। साथ ही इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, जिससे रहने में भी दिक्कत होती है। यह बात बड़ी ही रोचक है कि निर्माण के समय इस इमारत का नाम बुर्ज दुबई था। जी हाँ, बुर्ज दुबई। लेकिन इमारत के निर्माण में वित्तीय सहायता देने वाले अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के सम्मान में उद्घाटन के समय इसका नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जैसा कि आप सभी को भी पता है, जो दुबई शहर में स्थित है। बुर्ज खलीफा 163 मंजिला आकाश को छूती हुई इमारत है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई इतनी अधिक है कि आप इसे 90 किलोमीटर की दूरी से देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ और इसका इंटीरियर पार्ट में 24 कैरेट के गोल्ड का उपयोग किया गया है। जी हाँ, 24 कैरेट गोल्ड का उपयोग किया गया है। दुबई के सबसे प्रिय आकर्षण में बुर्ज खलीफा का नाम सबसे पहले आता है। जब पर्यटक दुबई की इस इमारत को नीचे से देखते हैं तो यह एक विशाल आकार की दिखाई देती है और इसकी चोटी तक नजर पहुंचाते हुए आप गिर भी सकते हैं। जी हाँ, जब आप बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो पूरी दुबई का नज़ारा देख सकते हैं। यदि आप रात के अंधेरे में इस बिल्डिंग पर जाते हैं तो पूरा दुबई शहर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता हुआ दिखाई देता है। यदि आप भी बुर्ज खलीफा और इसके प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बुर्ज खलीफा वास्तुकला में ट्रिपल लोब्ड फुटप्रिंट हाइमेनोकैलिक्स फूल का एक सुंदर चित्रण है। दुनिया का सबसे ऊंचा यह टावर एक केंद्रीय कोर के आसपास व्यवस्थित 3 तत्वों से निर्मित है। टावर की वाई आकार की संरचना है। बुर्ज खलीफा इस्लामी वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। बुर्ज खलीफा से सम्मिलित स्टैक प्रभाव या चिमनी प्रभाव एक ऐसी घटना है जो बुर्ज खलीफा की संरचना को प्रभावित करती है। बुर्ज खलीफा के उत्खनन का काम 6 जनवरी 2004 में शुरू हुआ था और कार्य के पूरा होने के बाद बुर्ज खलीफा ने दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित कला का दर्जा प्राप्त किया। खुदाई कार्य शुरू होने से लेकर निर्माण कार्य में 13 से 25 दिन का समय लगा। बुर्ज खलीफा के निर्माण कार्य में 380 अधिक इंजीनियर और ऑन साइट तकनीशियन ने मिलकर काम किया है। बुर्ज खलीफा की बाहरी क्लैडिंग मई 2007 में शुरू हुई और सितंबर 2009 में पूरी हुई। तो हम आपको और भी जानकारी देते हैं, जैसे कि बुर्ज खलीफा में 58 लिफ्ट लगी हुई है। जी हाँ, 58 लिफ्ट लगी हुई है। उसमें बुर्ज खलीफा में 2957 पार्किंग स्थान है और 900 अपार्टमेंट है और 304 होटल है। शुरुआती दौर में बुर्ज खलीफा को बुर्ज दुबई के नाम से जाना जाता था, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। बुर्ज खलीफा भवन 2003 में प्रस्तावित था, लेकिन इसका कार्य 2004 में शुरू हुआ जो कि 2010 में खत्म हुआ। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में जमीन के नीचे एक और जमीन के ऊपर 163 बिल्डिंग बनी हुई है। बुर्ज खलीफा में पीक कंस्ट्रक्शन के दौरान प्रतिदिन 12,000 कर्मचारी काम करते थे। इसके निर्माण में जितना रिवर लगाया गया था, यदि उसे एंड टू एंड रख दिया जाए तो दुनिया की सड़कों का 1/4 भाग कवर करता है।
300 चीनी क्लैडिंग विशेषज्ञों ने एक साथ मिलकर टावर के लिए एक क्लैडिंग सिस्टम को डिजाइन किया था। बुर्ज खलीफा में उपयोग किए जाने वाला प्रतिदिन का पानी 25 करोड़ गैलन होता है। जी हाँ, 25 करोड़ गैलन। बुर्ज खलीफा को अंदर से घूमने के लिए आपको एंट्री फीस देनी होती है। बुर्ज खलीफा घूमने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें टिकट की कीमत की, तो यह आपके घूमने के समय और कितने मंजिल तक आप घूमना चाहते हैं उस पर निर्धारित किया जाता है, जो कि लगभग 1900 रुपये से 7500 रुपये के बीच होता है। बुर्ज खलीफा घूमने के लिए आप पूरे वर्ष भर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कभी भी जा सकते हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक दुबई में स्थित है और टूरिस्ट के लिहाज से दुबई दुनिया भर में फेमस है। दुबई में आप बुर्ज खलीफा की यात्रा के दौरान अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी घूमने जा सकते हैं, जिसकी जानकारी हम आपको आगे देते हैं, जैसे कि दुबई डेजर्ट सफारी। जी हाँ, दुबई डेजर्ट सफारी बुर्ज खलीफा के प्रमुख आकर्षण में शामिल यहाँ की डेजर्ट सफारी पर्यटकों को बहुत अधिक लुभाती है। खास तौर पर यह अपने बुनियादी ढांचे के लिए जानी जाती है। जी हाँ, अपनी स्थापत्य कलाकृतियाँ सौंदर्यपूर्ण जगहों से यह काफ़ी फेमस है। बुर्ज खलीफा के प्रमुख आकर्षण में शामिल यहाँ की डेजर्ट सफारी पर्यटकों को बहुत अधिक लुभाती है। खास तौर पर यह अपने बुनियादी ढांचे के लिए जानी जाती है। यहाँ की कलाकृति, सौंदर्यपूर्ण परिवेश और अति शानदार समुद्र तटों के लिए छुट्टी मनाने के लिए जाना जाता है। दुबई शहर शानदार डेजर्ट सफारी की पेशकश करता है। दुबई में घूमने वाली जगहों में मिरेकल गार्डन दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे बड़ी प्राकृतिक फूलों के बगानों के लिए जाना जाता है, तो आप यहाँ भी आप जा सकते हैं। पर्यटकों के मन को लुभाने वाला यह मिरेकल गार्डन दुबई का एक सुंदर फूल उद्यान है, जो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में डबेलैंड जिले में स्थित है। दुबई के मिरेकल गार्डन को 2013 में वैलेंटाइन डे पर लॉन्च किया गया। 72,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में यह उद्यान फैला हुआ है। बुर्ज खलीफा का पर्यटन स्थल दुबई मरीना वर्तमान में कलात्मक सेटिंग में निवास प्रदान करने वाले EMR द्वारा दुबई क्षेत्र में स्थित अपनी तरह का एकमात्र तटवर्ती विकास है। यह एक नया शहर है जहां होटल, आधुनिक शॉपिंग एंड अन्य अवकाश केंद्र बने हुए हैं। दुबई के ऐतिहासिक और भव्य बुर्ज अल अरब की स्थापना वर्ष 1999 में की गई। बुर्ज खलीफा का शानदार पर्यटन स्थल बुर्ज अल अरब दुबई के एक प्रीमियम होटल में से है और जुमेराह रोड अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। इसका निर्माण धुआं के पाल के आकार में बनाया गया है। यह स्थान 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दुबई फाउंटेन। जी हाँ, दुबई फाउंटेन दुनिया की सबसे बड़ी कोरियोग्राफ्ड वाटर फाउंटेन में एक शानदार शाम बिताने के लिए आदर्श स्थान है, तो आप यहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। दुबई फाउंटेन 24 एकड़ के क्षेत्र में बुर्ज झील के बीच में बसा हुआ है और यह बुर्ज खलीफा के अपोजिट है। पर्यटन के लिहाज से इस स्थान का अपना अलग ही महत्व है। अरबी और बाबा यटू सहित अन्य विश्व संगीत का लुत्फ यहाँ उठाया जा सकता है। दुबई शहर का आकर्षण दुबई क्रीक खारे पानी का एक प्रमुख बंदरगाह है और UAE के शहर दुबई को 2 भागों में डिवाइड करता है और व्यापारिक बंदरगाह को रेगिस्तान के साथ जोड़ता है। दुबई क्रीक फारस की खाड़ी और वन्य जीव अभ्यारण्य तक विस्तारित है। यह जलमार्ग एक वाणिज्यिक जीवन रेखा की भांति अपना कार्य करता है। दुबई के दर्शनीय स्थलों में राजसी शेख जायद ग्रैंड मस्जिद अबू धाबी में स्थित है। यह मस्जिद संयुक्त अरब अमीरात में इस्लामी वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। ग्रैंड मस्जिद का नाम UAE में सबसे अधिक देखे जाने वाली इमारतों में शामिल है। वर्तमान समय के दौरान यह पूजा स्थल और शुक्रवार की सभा के लिए जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बेहतरीन आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का नमूना है। विशाल गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा आज दुबई की पहचान बन गई है। जी हाँ, काफ़ी महंगे शीशे से सजी हुई इस इमारत की ऊंचाई और लग्जरी के लिए इसे पूरी दुनिया जानती है। काफ़ी ऊंचाई के साथ महंगा खाना पीना, इसकी सजावट और डिजाइन ज़्यादातर लोगों को रोमांच से भर देता है। कोई इमारत के नीचे से इसे निहार रहा होता है तो कोई इसके ऊपर चढ़कर इसकी खूबसूरती को कैद करना चाहता है। बुर्ज खलीफा अपने डिजाइन और ऊंचाई के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस बात
की जानकारी नहीं है कि इसमें कई फ्लोर पर लोगों को रहने की इजाज़त नहीं है। दुबई में स्थित विशाल इमारत बुर्ज खलीफा के करीब 70% हिस्से को ही लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया। इस गगनचुंबी इमारत का करीब 200 मीटर हिस्सा खाली पड़ा है। इस विशाल गगनचुंबी इमारत में 200 फ्लोर है, जिसमें 160 फ्लोर ही लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया है। बुर्ज खलीफा अपने लग्जरी घरों और स्विमिंग पूलों की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ मनोरंजन के कई साधन लोगों को काफ़ी लुभाते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग डिजाइन की वजह से करीब 200 मीटर का हिस्सा काफ़ी पतला है, जिसके कारण ये लोगों के रहने के लिए बहुत उचित नहीं है। 830 मीटर ऊंची इस विशाल इमारत में कई सुविधाएं हैं जो लोगों को वहां जाने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन इस गगनचुंबी इमारत में एक चीज की कमी रह गई है। इस बिल्डिंग में सीवेज सिस्टम की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। इसे दुबई के वेस्ट वाटर सिस्टम से नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से इस व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं। इस विशाल गगनचुंबी इमारत के सीवेज को हर दिन ट्रकों में भरकर बाहर ले जाया जाता है और फिर इसे डिस्पोज किया जाता है। कभी कभी यहाँ ट्रकों की लंबी लाइन दिखती है जो गंदा पानी और मलबे को ले जाते हैं। सीवेज को लेकर नई व्यवस्था बनाने पर काम चल रहा है। पूरे दुनिया में कई ऐसी इमारतें हैं जो अपने इतिहास की वजह से आज दुनिया में अपने परिचय की प्रीति हैं। दुनिया में एक ऐसी इमारत है जो हम लोग बुर्ज खलीफा के नाम से जानते हैं। यह काफ़ी ऊंची है। बुर्ज खलीफा वर्तमान में दुबई में स्थित है, जैसे कि हमने आपको उसकी पूरी डिटेल आपको हमने बता चुका है। देखा जाए तो वह 829.8 मीटर ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतों में से एक है, जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत है और जो पिछले 15 साल से सबसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब अपने नाम हासिल कर रखा हुआ है, जहां 163 फ्लोर, 304 होटल, 58 लिफ्ट और 900 अपार्टमेंट उस इमारत में है। बुर्ज खलीफा इसके साथ ही साथ पूरे विश्व के और कोनों में बुर्ज खलीफा के अलावा ऊंची फ्रीस्टेटिंग इमारत, सबसे तेज और लंबी लिफ्ट, सबसे ऊंची मस्जिद, सबसे ऊंचे स्विमिंग पूल, दूसरे सबसे ऊंचे अवलोकनार्थ डेक और ऊंचे रेस्तरां का खिताब भी बुर्ज खलीफा के नाम है। बुर्ज खलीफा सन 2021 में अपने उद्घाटन से पहले बुर्ज दुबई के रूप में जाना जाता था। संयुक्त अरब अमीरात में एक गगनचुंबी इमारत यह काफ़ी लुभाने वाला है। बुर्ज खलीफा के स्कीडमोर, ऑफिसिंग एंड मेरिल के एड्रियान स्मिथ द्वारा डिजाइन किया गया था, जिनकी फर्म ने विलिस टावर और वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को डिजाइन किया गया था। हैदर कंसल्टिंग को NOR ग्रुप कंसल्टेंस इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ पर्यवेक्षक इंजीनियर के रूप में चुना गया था, जिसे परियोजना की वास्तुकलात्मक की निगरानी के लिए चुना गया था। बुर्ज खलीफा के लिए आलोचनात्मक स्वागतम आमतौर पर सकारात्मक रहा है और इमारत को कई पुरस्कार मिले हैं। हालांकि दक्षिण एशिया के प्रवासी कामगारों से संबंधित कई शिकायतें थी जो प्राथमिक निर्माण श्रम बल थे। ये कम वेतन और कर्तव्यों को पूरा होने तक पासपोर्ट जब्त करने की प्रथा पर केंद्रित थे। वर्ष 2011 में संरचना में काम करने वाले प्रवासी कर्मचारियों द्वारा बार बार आत्महत्या करने की सूचना उनको मिली थी। बुर्ज खलीफा का मालिक मोहम्मद अलाबर है, जो कि दुबई के रहने वाले हैं। इस महान शख्सियतों के दुबई में और भी कई बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि दुबई मॉल। बुर्ज खलीफा के मालिक मोहम्मद अलाबर इमर प्रॉपर्टीज के चेयरमैन भी हैं। बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है वह तो आप लोग अच्छे से जान ही चुके होंगे। अब आपको उसके बारे में बहुत सारे और कोई दिलचस्प बातें जानते हैं। बुर्ज खलीफा का निर्माण जो है 6 जनवरी 2004 को शुरू कर दिया गया था, जैसा कि हमने आपको बताया, और उसी वक्त इस बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई रख दिया गया। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग का काम 1 अक्टूबर सन 2009 को संपन्न हुआ था। बुर्ज खलीफा इमारत को बनाने में लगभग 6 साल लग गए और इस इमारत को बनाने में $1.5 बिलियन का खर्चा भी किया गया। बुर्ज खलीफा का पूरा डिजाइन एड्रियन स्मिथ ने किया था, जो अमेरिका के रहने वाले एक नागरिक हैं। इस इमारत को बनाने का कार्य सैमसंग C&T कॉरपोरेशन कंपनी को दिया गया था। इस कंपनी ने पहले भी दुनिया के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करके सफलतापूर्वक संपन्न किया था। यदि आप यह जानना चाहेंगे बुर्ज खलीफा कौन से देश में है, तो आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो ही गई होगी कि यह दुबई में स्थित है।
मतलब जो कि देश सिर्फ और सिर्फ तेल पर निर्यात पर आधारित थी, वो विदेशी पर्यटकों से होने वाले आमदनी पर रुचि दिखने लगा। ये है कि इस बुर्ज खलीफा इमारत की वजह से दुबई आज पूरे विश्व भर भ्रमणशील का केंद्र बन गया है। तो आप समझ गए होंगे कि बुर्ज खलीफा कौन से देश में है और इसकी क्या महत्वता है। बुर्ज खलीफा इमारत दुनिया की वह सबसे बड़ा आकर्षित इमारत है जिसका मुकाबला करना हर किसी के बस में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस इमारत की ऊंचाई और कलाकृति डिजाइन सबसे अलग बनाई गई है। बुर्ज खलीफा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सिर्फ एक तेल का उत्पादन करने वाला देश कहा जाता था और यही उसकी सबसे बड़ी कमाई होती थी। लेकिन वहाँ की सरकार और बुर्ज खलीफा के मालिक मोहम्मद अल-बार चाहते थे कि दुबई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर्यटन स्थल बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए, इसलिए बुर्ज खलीफा का निर्माण शुरू किया गया। सन 2004 में जब इस इमारत की शुरुआत हुई तब इमारत का नाम बुर्ज दुबई रखा गया। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान के सम्मान में बुर्ज दुबई का नाम बदलकर बुर्ज खलीफा रखा गया। इमारत बनने के बाद इसने ऊंचाई के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए थे। वर्ष 2009 से लेकर आज तक 2023 अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब बुर्ज खलीफा ने हासिल किया है। बुर्ज खलीफा बहुत बार विवादों के घेरे में फंस चुकी है, जैसे कि मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया था कि इस बिल्डिंग के निर्माण में ज़्यादातर मजदूर दक्षिण एशिया से लाकर जिन्हें मात्र $5 दिहाड़ी हर महीने मिलती थी और उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था। बुर्ज खलीफा के मालिक अपने कॉलेज के बाद अल-बार ने सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ बैंकिंग मैनेजर के रूप में अपना करियर की शुरुआत की। दुबई की बहुत शानदार गगनचुंबी इमारत है और इस बुर्ज खलीफा की कुल ऊंचाई 2722 फीट है। हालांकि इसमें ऊपर की नोक को छोड़ दिया गया। बुर्ज खलीफा दुबई की बहुत शानदार इमारत है। तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोग में से कौन कौन जा चुके हैं दुबई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।